हेमंत सोरेन अपने हरिया दारू पी के सोने वाला वो क्या देगा कुछ? हेमंत सोरेन अपने हरिया दारू पी के सोने वाला वो क्या देगा कुछ? खाने बिना आदमी टुआ रहा है। ऐसा सरकार रह के क्या करेगा? राशन में भी कटौती हो रहा है। वृद्धा पेंशन बोला उसमें भी कटौती कर रहा है। गैस के पैसा बोला उसमें भी कटौती कर रहा है। सब पैसा खा के वही जिए। गरीब आदमी मरते रहे, दौड़ते रहे पीछे पीछे। उसका कुछ व्यवस्था होना चाहिए। पहले यहाँ पे हमेशा सफाई होता था। अभी जब से ये झारखंड सरकार इनकी बनी है हेमंत सोरेन जी की, तब से सफाई का कार्यक्रम बंद हो गया है। पावर काफ़ी डीवीसी का कट हो रहा है। जो मतलब टिस्को लाइन आने का था वो भी रुक गया और डीवीसी लाइन अब लगातार कट होता है। पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? और ये बोरिंग का पानी लाते हैं या फिर जहाँ कहीं भी टिस्को पानी निकलता है वहाँ से डब्बा में भर भर के लाते हैं। सुविधा नहीं है सर, सुविधा एकदम नहीं है। प्लस अभी तो एडमिशन को लेके भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम लोग खुद बीएड करना चाहते हैं पर सुनते हैं कि ये कागज चाहिए। राशन में भी देना है 20 किलो तो देता है 18 किलो। ऐसे कैसे हो रहा है? कितना कट रहा है, क्या क्या कट रहा है बताइएगा। गेहूं काट रहा है, चावल काट रहा है। 2-2 किलो सब 2 किलो चावल कम दे रहा, 2 किलो गेहूं कम दे रहा। ये साल हो गया पाती मेर करके जितना बड़ा था गद्दा सरिया लिया उसमें नहीं विधवा पेंशन नहीं आ रहा। रोड में सब्जी बेचता ये देखिए भाड़ा में रहता बागुन यहाँ बागुन हाथू में, उसमें भी घर दिया है। इसमें 20,000 रुपया बोलता है जमा करो तब घर मिलेगा, नहीं तो नहीं। विधवा पेंशन भी मिले, रोड में सब्जी बेचता तब खाता है। नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक सोशल संवाद में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और बताते चले कि हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और जो सरकार है वो कह रही है कि हमने सारे वादे अपने पूरे किए हैं। और उसी को लेके आज हर जगह पूरे झारखंड में हर जगह प्रोग्राम किया जा रहा है, विकास मेला का प्रोग्राम किया जा रहा है। और पेपरों में बड़े बड़े ऐड चलाए जा रहे हैं कि हमने जो भी वादे किए थे, चाहे वो बिजली पानी और चाहे रोज़गार के, उन सभी में हमने सफलता हासिल की है। और हेमंत जी ने ये भी कहा कि आने वाले वर्ष में भी हम बहुत सी नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे लोगों को। लेकिन जो असलियत है वो हमारे पीछे है। यहाँ महिलाएं खड़ी हैं। हम एग्रीको गोल चक्कर से ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं और यहाँ महिलाएं खड़े हैं। और इनका जो सबसे अहम मुद्दा है पानी और सीवर लाइन की दिक्कत है ना आपकी इधर। जो बाकी चीज़ है उसकी जो सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि इनके यहाँ ना नाला है ना पानी की सुविधा है। और जानते हैं इनसे इनकी क्या दिक्कत है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हमने सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर धरातल पे देखें तो सच्चाई कुछ अलग नज़र आती है। बोलिए। कहाँ रहते हैं? नंदनगर ग्वाला बस्ती भुइयाडी। क्या दिक्कत है आपको? उधर देख के बात करिएगा। मेरे हस्बैंड गोपाल मिश्रा का कैंसर है, राजीव गांधी से इलाज चलता है। उनको 4 साल इलाज हो गया कराते हुए। पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2 बार उनको पैसा पास कर चुके हैं चेकअप के लिए। और यहाँ हम सरजू राय जी के पास अगले साल लॉकडाउन में कागज़ सारे जमा डॉक्यूमेंट्स किए थे। वो बोले हम करा देंगे आपका मिश्रा जी का इलाज, लेकिन वो एक बार भी हमारे हेल्प नहीं किए। हम चाहते हैं कि मेरा पति को एक बार चेकअप पूर्ण रूप से होना चाहिए राजीव गांधी से। इतने कह करके हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तो जो आपके मोहल्ले की जो दिक्कत है उसके बारे में आप कुछ कह रहे थे कि क्या में हम लोग के ना लाइट है ना पानी है। रोड लाइट चाहिए और पानी, 2 चीज़ तो हमें की सख्त ज़रूरतें हैं। तो कितने दिनों से नहीं है आपके इधर पानी और ये रोड लाइट और ये सब? ये तो हम की है ही नहीं हम लोगों का। रघुबर दास जी थे तो आगे किए। हम लोग की नई बस्ती बसी हुई है, यही 2 साल से बस्ती 3 साल से बसी हुई है। इसमें लाइट और पानी नहीं है। पहले यहाँ पे हमेशा सफाई होता था। अभी जब से ये झारखंड सरकार इनकी बनी है हेमंत सोरेन जी की, तब से सफाई का कार्यक्रम बंद हो गया है। पावर काफ़ी डीवीसी का कट हो रहा है। जो मतलब टिस्को लाइन आने का था वो भी रुक गया और डीवीसी लाइन अब लगातार कट होता है। जबकि पहले इनके रघुबर जी के सराय में लाइन काफ़ी अच्छा रहता था। फिर यहाँ पानी का सफाई का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। छोटा छोटा प्रॉब्लम होने से रघुबर जी का सरकार में आराम से निदान हो जाया करता था, मगर अभी कोई चीज़ का फैसिलिटी नहीं है। सब कुछ सब बंद। पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? और ये बोरिंग का पानी लाते हैं या फिर जहाँ कहीं भी टिस्को पानी निकलता है वहाँ से डब्बा में भर भर के लाते हैं। तो जो योजना थी कि हर घर पानी का पाइप लगाया जाएगा, नल लगाया जाएगा, नहीं, ये सब कोई सुविधा नहीं है हमारी बस्ती में, बिल्कुल नहीं है अभी एकदम। कौन सी बस्ती में रहते हैं आप? ये नंदनगर ग्वाला बस्ती में ही रहते हैं। बताइएगा किस तरीके की दिक्कत रोज़ होती है आप लोगों को अपनी बस्ती में? हम लोग की बस्ती में देखिए रोड कच्चा है, रोड सही नहीं है।
प्लस डीवीसी लाइन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया, पहले लाइट इतना नहीं करता था और रघुवर सरकार ने वादा किया था कि जिसको लाइन का सुविधा किया जाएगा, पर अभी उसका कोई काम नहीं चल रहा है। पानी भी हेमंत सोरेन की सरकार आई तो उसके बाद भी किसी तरीके की सुविधा नहीं बदली। सुविधा नहीं है सर, सुविधा एकदम नहीं है। प्लस अभी तो एडमिशन को लेके भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम लोग खुद बीएड करना चाहते हैं पर सुनते हैं कि ये कागज़ चाहिए। किस तरीके की दिक्कत हो रही है? कानू भाटा छाई ऊपर पे हम लोग का घर है, ना ही पानी है और न ही वहाँ लाइट है, और रोड भी नहीं है, ना पोल है, न पोल इतना दूर में है कि हम लोग लाइन लेंगे कैसे? पोल नज़दीक में रहेगा तब ना, हम लोग तार ज़्यादा लग रहा, बहुत अथी है, वो दूर में पोल है, हम लोग तरफ गली में ना पोल है ना लाइन है। पानी गर्मी के दिन में और पानी का दिक्कत होता है, पानी नहीं, खरीदने से भी पानी नहीं मिलता है, हम लोग को पानी चाहिए। पानी के लिए भी जो पाइप वगैरह बिछाने की योजना थी वो नहीं बिछाई? नहीं बिछाई नहीं है, नहीं लाइन का पोल गया है, आधा उधर गया है पोल, और हम लोग तरफ गली में पोल नहीं गया है, और नहीं लाइट भी नहीं है। हमारी सरकार हरी गए सब बंद हो गया, व्यवस्था किया देने के लिए, तो उसके बाद तो सर हर गए तो कहाँ से मिलेगा? सरकार नहीं है तो कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन अपने हरिया दारू पी के सोने वाला, वो क्या देगा? कुछ दे रहा किसी को? खाने बिना आदमी टुआ रहा है। ऐसा सरकार रह के क्या करेगा? राशन में भी कटौती हो रहा है, वृद्धा पेंशन बोला उसमें भी कटौती कर रहा है, गैस के पैसा बोला उसमें भी कटौती कर रहा है। सब पैसा खा के वही जिए, गरीब आदमी मरते रहे, दौड़ते रहे पीछे पीछे। उसका कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो राशन कार्ड बना हुआ है आपका? बना हुआ है। तो साड़ी धोती मिला कि नहीं मिला? साड़ी धोती तो दी है, राशन में भी देना है 20 किलो तो देता है 18 किलो। ऐसे कैसे हो रहा है? 18 किलो दे रहा है। रघुवर दास जी सरकार थे तो हम लोग का पूरा समय मिलता था, पूरा सब चीज़ दे रहा था। जब से हेमंत सोरेन मिला काहे काट रहा है? कितना कट रहा है? क्या क्या कट रहा है बताइएगा। गेहूं काट रहा है, चावल काट रहा है, 2-2 किलो सब 2 किलो चावल कम दे रहा, 2 किलो गेहूं कम दे रहा। गैस का पैसा बोला कि 2000 रुपया गैस भरवाने के लिए पैसा देंगे, वो भी काट रहा है, और ऊपर से 1000 गैस करा दिया। कहाँ से भरेगा? पढ़ा लिखा कहाँ से भराएगा गैस? तो घर में नौकरी वोकरी किसी को मिला? किसी को नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकार तो कह रही है कि 2 साल में बहुत सारी नियुक्तियां करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। कुछ नहीं दिए, कहाँ है उसका पता है? एक बार भी हम लोग नहीं देखे हैं कि हेमंत सोरेन कैसा है। झांकी मारने भी नहीं आया है। पहले आ रहा था हाथ जोड़ के, हम आएंगे मिलेंगे आपसे, ये करेंगे। सर जुग रहा का भी कहीं चेहरा नहीं देखे हैं आज तक। हम लोग का गोला बस्ती में ढुका ही नहीं है। हाथ जोड़ के खड़ा होता था वोट लेने के समय, उसके बाद कहाँ भुला गया? जिंदा है कि मर गया पता नहीं है। सरकारी है तब पर भी फीस ले रहे हैं सर, स्कूल का फीस माफ होना चाहिए। तो स्कूल का फीस सरकारी किस चीज़ के नाम पे? लॉकडाउन में भी पूरा जोड़ के फीस लेना, तो नाम बच्चा का कट जा रहा। राशन नहीं स्कूल से मिल रहा, स्कूल में बच्चा का राशन मिलना चाहिए ना। फीस नहीं भरेगा तो राशन नहीं मिलेगा। क्या चीज़ का राशन? और जब सरकारी नाम का है, क्या चीज़ का नाम का है? बोला गया 1 घंटा 6 साल हो गया पाती मेर करके, जितना बड़ा था रगत दसरिया लिया उसमें नहीं विधवा पेंशन नहीं आ रहा है। रोड में सब्जी बेच कर देखिए, भाड़ा में रहता बागुन हतू में, उसमें भी घर दिया है, उसमें 20,000 रुपया बोलता है जमा करो तब घर मिलेगा, नहीं तो नहीं। विधवा पेंशन में मिल रहा है, रोड में सब्जी बेचता तब खाता है। बंद कर दिया। कितने परिवार है? परिवार तो बेटा बेटी 3 बेटा है, तो काम उम कुछ नहीं है, काम उम नहीं है, ठेकेदार में काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। अरे भाड़ा में है, भाड़ा देगा तब ना रहेगा। अरे 20,000 रुपये कहाँ से पाएगा? जमा देकर घर जाएगा। बहुत दिन से भाड़ा में है बाबू, सब्जी बेचता है, खाता है। देखिए नानी पुड़ियन भी लाया है, देखिए अभी तक पेंशन नहीं आ रहा है, नहीं कुछ नहीं। जब हम लोग देखिए दुख, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोगों को रो रही है माँ हमारी जो है वो रो रही हैं। सब्जी बेचती हैं, रहने को घर नहीं है, और जिस घर में रहती हैं उसका किराया देने को मजबूर है। तो सरकार की जो मंशाएं हैं कि हमने राशन दे दिया, हमने गैस दे दिया, बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं, लेकिन योजनाओं का ज़मीनी हकीकत जब हम इन जैसे महिलाओं से मिलते हैं तब पता चलता है। इनका तो ये कहना है कि जो राशन मिल रहा है उसमें चावल गेहूं में भी 2-2 किलो की कटौती कर दी गई है जब से झारखंड सरकार बना है। तो कहीं ना कहीं विधवा पेंशन भी नहीं दे रहा है, विधवा पेंशन भी नहीं दे रहा। 6 साल हो गया डेट हो करके नहीं दे रहा, एक बार भी नहीं मिला। एक बार भी नहीं मिला बाबू, विधवा पैसा भी नहीं मिला। 7 साल हो रहा है गुजर गया, अभी भी नहीं मिला, न दे रहा न कुछ नहीं।
नहीं कुछ नहीं मिल रहा, अभी हम लोगों को कौन देगा? तो हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल से खुश हैं कि दुखी हैं? दुखी है हम लोग। गैस दे के किए का, जो गैस हम लोग का 600 में भरता था, 700 में भराता था, वो गैस का भी 1000 रुपया कर दिया। गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? बोला 2000 रुपया गैस भराने के लिए देंगे, दिया। अभी चावल के 2-2 गैस रहते हुए, सिलेंडर रहते हुए सर घर में भरा नहीं रहे पैसा का दुख से। पैसा रहेगा तब ना 1000 रुपया दे के भराएंगे। उसमें क्या है, बच्चा घर में अपाहिज है, उसको कुछ कागज नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। जहाँ जाने से DCO पे जाइए, हुमा जाइए, कहीं कुछ बनिए नहीं रहा। 8 साल के बच्चा लेके अपाहिज झेल रहे हैं। कहाँ से आदमी करेगा? काम धंधा हो ही नहीं रहा कि आदमी कुछ करेगा। देखिए, युवा है, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज वॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? 2 साल आप तो युवा है और आपके आगे तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और बहुत कुछ देखना है आपको। तो आपको क्या लगता है कि 2 साल जो हेमंत सरकार ने काम किया है, उसको लेके किस तरीके की आपको सुविधा मिली? स्कूल में क्या कॉपी किताब या बाकी चीज़ें कुछ भी मदद हुई सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ अभी मदद नहीं हुआ। मतलब किसी तरीके के कोई मतलब सहायता राशि भी, स्कूल फीस माफ़ी, ये सब कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। और हम लोगों को अभी स्कूल से ही निकले हैं और अभी कॉलेज में न्यू एडमिशन करवाए हैं। तो अभी एडमिशन के लिए अभी पैसा वैसा हो नहीं रहा है, इसलिए अभी नहीं कर पाते उतना। घर में प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, इसीलिए अभी पापा भी काम नहीं कर रहे हैं, उसी कारण के लिए। आपने सुना किस तरीके से जो लोग बस्ती में रहते हैं वहाँ मूल सुविधाएं तक नहीं हैं और इनका ये भी कहना है कि स्कूल की फ़ीस में भी कटौती नहीं की, घर में खाने के लिए खाना तक नहीं है। और जो राशन दिया जाता था रघुवर दास के सरकार में, उसमें भी हेमंत सरकार आती है तो 2 किलो की कटौती कर देती है, चाहे वो धान में हो, चाहे वो गेहूं और चावल में हो। इस तरीके की जो मंशा के साथ सरकार आज जश्न मना रही है 2 साल पूरे होने पे कि हमने विकास का कार्य किया है, हमने जन जन के छोटे छोटे गांव तक हमने सुविधा पहुंचाई है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है और कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है कि जनप्रतिनिधि जिस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जिस तरीके से अपना वोट मांगने के लिए इनके दरवाजे पे जाते हैं और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो वो इनको देखने तक नहीं जाते हैं कि ये किस तरीके के दुख में या किस तरीके की दिक्कतों के साथ रह रहे हैं। हमारी कोशिश है, हेमंत सरकार की 2 साल पूरे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो जन सुविधाएं थी, उनकी जो योजनाएं थी, वो कितने गरीबों तक पहुंच पाई है, जो गरीब जनता जो उनको वोट देती है उनके तक कितनी पहुंच पाई है, वो दिखाने के लिए हम आपको ये लाइव शूट कर रहे थे और हमने दिखाया है किस तरीके से दिक्कत इनके जीवन में अभी भी बनी हुई है। तो सरकार को एक बार इसके ऊपर दोबारा से सोचना चाहिए, अपनी योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए होमवर्क करना चाहिए ताकि इसकी सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाए। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल संवाद। मैं अभिषेक अपने सहयोगी मंजीत के साथ। जय हिंद दोस्तों।